आगे आओ भाई, श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी के जोर से ताली बजाओ जरा। और आज पूर्णिया के बनमक्खी में मेरे इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले बनमक्खी के नवसीर अवतार मंदिर और धीमेश्वर मंदिर को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। सरसी के हनुमान मंदिर, रुपोली के बिशु बाबा थान, मां पूरण देवी मंदिर, सिटी कालीवाड़ी मंदिर और चौमुखी महादेव को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत। भक्त प्रहलाद और महर्षि मही, इनकी भूमि को भी मैं प्रणाम करता हूं। आज यहां आया हूं मैं तब बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी को भी प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये चुनाव में 2 खेमे लगे हैं, एक और बिखरा हुआ ठगबंधन है और दूसरी ओर 5 पांडवों की तरह एनडीए है। आधे बिहार ने वोट डाल दिए हैं। बनमक्खी वालों, बिहार का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? जानना है तो कान खोलकर सुन लो। पहले चरण में लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार में 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है। मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़कर एक विकसित राज्य बनने जा रहा है, विकसित राज्य बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, मैं सीमांचल में आया हूं। मैं सीमांचल वालों की बात जानने आया हूं। मुझे बताओ, इस सीमांचल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये अभी राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने। मगर सीमांचल वालों, मैं कहकर जाता हूं, न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, एक घुसपैठिए हमारे युवाओं की नौकरी छीनते हैं, हमारे गरीबों के राशन से हिस्सा लेते हैं और देश को भी असुरक्षित करते हैं। मैं आज सीमांचल के पूर्णिया में पूरण देवी की भूमि पर बनमक्खी में आज कहकर जाता हूं, न केवल घुसपैठियों को निकालेंगे, उनका, अरे सुनो सुनो,
उन्होंने जो अतिक्रमण किया है ये भी पूरा जमीन दोस्त कर कर सीमांचल की भूमि को यहां पर जितने भी अवैध धंधे लालू के राज में शुरू हुए और घुसपैठियों ने बढ़ाए हैं, अगले 5 साल में सीमांचल में एक एक अवैध गतिविधि को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार उखाड़ फेंकेगी, उखाड़ फेंकेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, हमारी मतदाता सूची से घुसपैठिए निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए? भाई करने दो ना उसका काम। घुसपैठिए निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए? ये राहुल बाबा और लालू जी कहते हैं घुसपैठियों को संभाल कर रखो। लालू प्रसाद यादव और राहुल बाबा दोनों कान खोलकर सुन ले, हम घुसपैठिए को डिटेक्ट करेंगे, मतदाता सूची से डिलीट करेंगे और उनको डिपोर्ट करेंगे, अपने देश वापिस जाना पड़ेगा, वापिस जाना पड़ेगा। इस सीमांचल की भूमि पर घुसपैठियों की कोई जगह नहीं रहने वाली है। भाइयों बहनों, मुझे एक बार बता दो, वैसे तो हमारी ही सरकार बनने जा रही है, मगर एक बात बताओ, थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो जंगल राज वापिस आ जाएगा। सीमांचल वालों, जंगल राज चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो? याद करो, 15 साल लालू और राबड़ी के दिन दहाड़े यहां पर एमएलए की हत्या होती, लूट, खून, फिरौती, अपहरण, इसकी इंडस्ट्री चलती थी। नीतीश बाबू ने जंगल राज समाप्त कर दिया है। ये जंगल राज नए चेहरे के साथ भेष बदलकर नए कपड़ों के साथ आ रहा है। कमल चाप पर बटन दबाइए और जंगल राज को रोकने का काम करिए। ये लालू की पार्टी ने सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया। टिकट देते वक्त लालू के बेटे ने नारा लगाया, शहाबुद्दीन अमर रहे। सुन लो तेजस्वी बाबू, अब इस भूमि पर, ये बिहार की भूमि पर, सीमांचल की भूमि पर कोई ओसामा और शहाबुद्दीन की जगह नहीं बची है। कोई ओसामा और शहाबुद्दीन की जगह नहीं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए ढेर सारे कदम उठाए हैं। यहां पर पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, ये पूरा देश के 90% मखाना का उत्पादन यहाँ होता है। मखाना की खेती होती। मेरी बात ध्यान से सुनो, मोदी जी ने मखाना बोर्ड बनाकर हमारे सीमांचल का, मिथिलांचल का मखाना पूरे देश और दुनिया में जाए, इसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। नरेंद्र मोदी जी ने पूर्णिया में
डेयरी उद्योग को बढ़ाने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेंट, जिसके माध्यम से गाय को बछड़ी ही आएगी। इस प्रकार की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी। मुझे बताओ बनमक्खी वालों, माताएं बहनें, जरा ज्यादा बताएं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? बाबर ने 550 साल पहले राम मंदिर को तोड़ा। तब से पहले मुगलों ने अटकाया, फिर अंग्रेजों ने अटकाया, फिर कांग्रेसियों ने अटकाया और फिर लालू प्रसाद ने अटकाया। 2019 में आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। 19 में राम मंदिर का भूमि पूजन किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर। भाइयों बहनों, भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन गया है। सीता माता हमारे बिहार की बेटी है। सीतामढ़ी में मां सीता का भव्य मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? भाइयों बहनों, 2 महीना पहले सीतामढ़ी में नीतीश बाबू और मैंने सीता माता के भव्य मंदिर का नींव डालने का काम किया है। नींव डाल, और मैं कह कर जाता हूं, 2.5 साल में 850 करोड़ के खर्चे से सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनाने का काम हम करेंगे। और जैसे ही मां सीता का मंदिर बन जाएगा, सीता जी के मंदिर और राम मंदिर को जोड़ने के लिए उसी दिन एक वंदे भारत ट्रेन बिहार से अयोध्या तक चलाई जाएगी। अयोध्या तक। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये राहुल बाबा और लालू जी सीता माता का मंदिर बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं? वो डरते हैं। किससे डरते हैं मालूम है ना आपको? उनकी वोट बैंक है, उससे डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? जोर से बोलो, मालूम है ना? मगर राहुल बाबा, हम वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। डंके की चोट पर सीता माता का भव्य मंदिर बनने वाला है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम। एक जमाना था, सोनिया मनमोहन लालू की सरकार थी। पाकिस्तान से आए दिन आतंकवादी घुस जाते थे और हमारी भूमि को लहूलुहान कर कर भाग जाते थे। कोई रोकने वाला नहीं था। भूले भटके कोई पकड़ा गया तो ये सोनिया मनमोहन की सरकार उनको बिरयानी खिलाती थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उरी में हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ। हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर करारा जवाब दिया। और अभी पहलगांव में हमारे यात्रियों को धर्म पूछकर मारा और मोदी जी ने 22 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर कर
पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। आज मैं बनमक्खी वालों कह कर जाता हूं, अगर आतंकवादियों ने आगे कोई ऐसी हिमाकत की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से। और भाइयों बहनों, अब तक वो गोला विदेश से आता था, मगर बनमक्खी वालों अब वो गोला मेरे बिहार की भूमि पर, सीमांचल की भूमि पर बनाया जाएगा। मोदी जी यहां पर डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाले हैं। इस सीमांचल की भूमि यहां पर पाकिस्तान पर गिरने वाले गोले बनाए जाएंगे, गोले बनाए। भाइयों बहनों, ये सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते और लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। मगर मैं आज बनमक्खी में बताकर जाता हूं, सोनिया जी, लालू जी, आपका बेटा ना मुख्यमंत्री बनने वाला है ना प्रधानमंत्री बनने वाला है। क्योंकि पटना में सीएम की कुर्सी पर नीतीश बाबू बैठे हैं और दिल्ली में पीएम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, इनके लिए जगह ही खाली नहीं है, जगह ही खाली नहीं। मगर बनमक्खी वालों, ये दीदी लोग बताए मुझे, जो अपना बेटे बेटी के लिए राजनीति करते हैं, ये बिहार को, बिहार के युवा को, बिहार के गरीबों को आगे ला सकते हैं क्या? जोर से बोलो, ला सकते हैं। बिहार का विकास केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी। हमारी एनडीए सरकार बनने के बाद पूर्णिया को नया एयरपोर्ट मिला, बनमक्खी को अपना रेलवे स्टेशन मिला, भोला पासवान शास्त्री के नाम पर कृषि कॉलेज मिला, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे मिला, मखाना बोर्ड मिला, उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्रोजन सीमेंट स्टेशन मिला, खगड़िया पूर्णिया 4 लेन मिला, पूर्णिया नारायणपुर 4 लेन मिला, और बिहार का देश का सबसे बड़ा इथेनॉल का प्लांट भी अपने पूर्णिया में लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन मिली। और बनमक्खी वालों, अगले 5 साल में हम बिहार में 25 चीनी मिल लगाने वाले हैं। और आगे सुनो, इसमें से एक चीनी मिल हम हमारे बनमक्खी में लगाने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये विकास नहीं कर सकते, ये जंगल राज ला सकते हैं। और मैं आज बताकर जाता हूं, अगले 5 साल में हम बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भी हम करेंगे। हमने पूर्णिया में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया है, मेडिकल कॉलेज बनाया है, और मैं आज कह कर जाता हूं,
सीमांचल के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। पूर्णिया में ITI बना है, रंगभूमि मैदान में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना है, और ये इतनी सारी दीदियां बैठी। अभी अभी मोदी जी और नीतीश बाबू ने जीविका दीदी के अकाउंट में 10,000 रुपया डालने का काम किया है। मुझे बताओ जरा बनमक्खी वालों, अच्छा किया या बुरा किया? अरे ऐसे नहीं होता है भाई, बताओ अच्छा किया या बुरा किया? ये लालू की पार्टी के मनोज झा कहते इसको रोक लो, वापिस ले लो। अरे मनोज झा, आपकी 3 पीढ़ी भी आएगी ना, जीविका दीदी का 4 आना वापिस नहीं देना पड़ेगा, 4 आना। और जीविका दीदी आप लोग चिंता मत करो, सरकार बनने के बाद 2.5 साल में आपके अकाउंट में और 2 लाख रुपया हम डालने वाले हैं। भाइयों बहनों, 85 लाख किसानों को नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया हर साल देते। आप NDA सरकार बना दो, ये 6,000 का हम 9,000 करने वाले हैं। 9,000 भाइयों बहनों, हमने 8 करोड़ 52 लाख किसानों को, गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया है। 85 लाख किसानों को 6,000 रुपया दिया है। 44 लाख घर हम बना चुके हैं और 50 लाख घर बिहार के गरीबों को नया देने का काम करेंगे। हमने 1 करोड़ 17 लाख घरों में गैस का सिलेंडर दिया है। 3 करोड़ 53 लाख गरीबों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराया है। 1 करोड़ 60 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया है और 1 करोड़ 65 लाख घरों में हमने शौचालय बनाने का काम किया है। मुझे बताओ भाई, लालू राबड़ी ने कुछ किया है क्या? अरे जोर से बोलो, किया है क्या? देखो भाई, आप लालू राबड़ी के साथ अन्याय कर रहे हो। कुछ तो किया है, बुजुर्ग आदमी है, जरा शर्म रखो। सब दीदी कह रही है कि नहीं किया है। मैं बताता हूं क्या किया है। आपको ठीक लगे तो कहना लालू ने किया है, न लगे तो न कहना। भाई, चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब्स स्कीम किसने किया? रेलवे की जमीन बेचने का घोटाला किसने किया? अलकतरा घोटाला किसने किया? BPSC की भर्ती का घोटाला किसने किया? AB एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? और सबसे बड़ी बात, बिहार को जंग